दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराने के लिए जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन आपको कराए थे, आज उससे आगे वो कराने के लिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। देखिए भारत श्रीलंका के बीच क्या अवस्थित है, ये जो पाक जल संधि से मन्नार की खाड़ी से, ये दो उससे क्या है हमारा, ये भारत और श्रीलंका जो है अलग है। कौन सी? देखिए भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है। देखिए न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप अवस्थित है। तो ये जो न्यू मूर द्वीप है ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप अवस्थित है। जबकि पीरम द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। और पीरम द्वीप कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बी ठीक है, 2 और 3। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद में क्या? पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं, हाँ ये ठीक है। और पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये डेल्टा भी नहीं बनाती हैं। तो ठीक है, इसका ऑप्शन बी 2 और 3 ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। केवल 2 और 3 सत्य हैं। स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर भारतीय तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं, अतः कथन एक असत्य है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। ये कह रहे हैं इस कथन दे रखा है। कथन ए, पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। और इसका जो कारण है वो ये है, पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो देखिए क्या है, इसको देखते हैं। इसका जो है ए एवं आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ठीक है। इसको जो है पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। गुजरात काठियावाड़ तट, ये ठीक है। महाराष्ट्र कोंकण तट, ये भी ठीक है। और कर्नाटक का मालाबार तट, देखिए कर्नाटक का मालाबार तट ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसकी व्याख्या देखिए, ऑप्शन डी सही है इसका। केरल का कोरोमंडल तट, उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक और केरल का मालाबार तट। ठीक है। तो ये मालाबार तट जो है वो कर्नाटक और केरल दोनों के लिए हैं। ये केरल जो है कोरोमंडल तट से सुमेलित नहीं है। अब देखिए क्या है, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? तो देखिए केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना एक सही ना एक दो। तो देखिए इसका ऑप्शन 2, केवल 2। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल यानी जिसे बैक वाटर्स कहा जाता है, मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय में नौकायन के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रति वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, वल्लम
पाली जिसे नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसकी व्याख्या आगे क्वेश्चन नंबर 70। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रों का विकास करना मुश्किल होता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें क्या है कि इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है इसकी, देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरा हुआ है, ठीक है। और पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों पोताश्रों का विकास मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। सेडल पीक, माउंट डिओवोली, माउंट कोयब और माउंट थुइलर उपयुक्त पर्वत चोटियां अवस्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लक्षद्वीप समूह पर, पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर, पश्चिमी घाट पर। तो देखिए इसका ऑप्शन ए ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, पहला बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, अंडमान, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। उत्तरी अंडमान में अवस्थित सेडल पीक इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में तथा माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। तो ये इसकी व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंखा निर्माण होता है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियां अपना मुहाना बनाती हैं वहां इनका वेग अत्यधिक कम रहता है। यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक होता है, जिसे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदियां वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। अब देखिए इसका कथन डी सही है, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कथन एक सत्य है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख जिसे एलुवियल फैंस का निर्माण होता है, ठीक है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नदभार को बहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियां यह भार बहन करने में असमर्थ होती हैं तो ये शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। कथन 2 और 3 भी सत्य हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। डेल्टा का निर्माण समुद्र के किनारे होता है, यहाँ नदी अपने साथ लाए हुए पदार्थों को बिखेर देती है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित और विस्तृत होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक समा जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं। जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है वैसे वैसे नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती है और डेल्टा सागर के अंतर तक बढ़ता रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। देखिए शिवालिक हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला है। अरब सागर के तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार है। भारत के उत्तरी मैदान में बाढ़ के मैदानों के ऊपर विस्तरित पुरानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को बांगर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदा वाले बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। भारत के पश्चिमी और उत्तर किनारे पर अवर्धित तथा विच्छेदित पहाड़ियां अरावली है। ठीक है, तो इसका जो है आप बताएं ऑप्शन कमेंट्स में हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए धौलाबार पर्वत श्रेणी के पार पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ी हुई हैं और भारत की पूर्वी सीमा तक फैली हैं, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण भारत की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं नहीं है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी हिंद
महासागर से उठने वाली हवाएं हैं। मैग्रोवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इसका जो है, इसमें जो कथन गलत है वो ए वाला कथन गलत है। देखिए धौलावार जो पर्वत श्रेणी के पार पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ी हुई हैं और भारत की पूर्वी सीमा तक फैली हैं, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ये कथन गलत है। बाकी देखिए कथन गोंडवाना लाइन से आपको मालूम है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। भारत में बहने वाली वर्षा का मुख्य कारण भारत की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं नहीं है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं हैं। और मैग्रोवन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। जो इसका जो ऑप्शन था, जो इसका ऑप्शन था एक इसलिए गलत था। दिहांग गोर्ज के समीप पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लिए हुए हैं और भारत की पूर्वी सीमा तक फैली हैं, जिन्हें पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, अतः विकल्प एक सही है। ठीक है, तो विकल्प एक क्या है, सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उत्तर पूर्व भारत में कार्बी एंगलांग भारतीय प्रायद्वीप खंड का विस्तार नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए ठीक है, केवल एक। सतपुड़ा जो श्रेणी है नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये हमने आपको कल भी बताया था। अब देखिए क्या, कार्बी एंगलांग क्षेत्र मध्यवर्ती असम में स्थित है, जो कि प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, विकल्प एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए क्या, द्वार उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाढ़ का मैदान एवं गिरिपाद है। द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग विशेषकर चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी, एक और दोनों क्या हैं, कथन सत्य हैं। द्वार भूटान के आसपास उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाद का मैदान एवं गिरिपाद है। इन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, सुमेलित करना है इसका। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए क्या है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपड़ है। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ये है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो उसका ऑप्शन डी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, द्वार पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियां हैं जो जानवरों को आवागमन का मार्ग देती हैं, अतः इन्हें द्वार कहते हैं। तराई निम्न भूमि क्षेत्र है जो हिमालय और मैदानी क्षेत्र को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में असम हिमालय के बीच स्थित हैं। हिमालय के इस भाग में कंचनजंगा जैसी उच्च चोटी, गहरी खाटियां और तीस्ता जैसी तीव्र प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। बांगर उत्तरी मैदानी भाग में पुराना जलोढ़ जमाव है, जबकि खादर नवीन जलोढ़ जमाव है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन इसका ए ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये सत्य नहीं है, बाकी सत्य हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द्वार जो है पूर्वोत्तर में भूटान की ओर, पूर्व मध्य हिमालय के निचले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, द्वार जो है पूर्वोत्तर में भूटान की ओर, पूर्व मध्य हिमालय के निचले भाग में पाए जाते हैं। संकोच नदी से विभाजित पश्चिमी और पूर्वी द्वार का निर्माण किया गया है। पूर्वी द्वार पश्चिमी असम राज्य में है और यहाँ अनेक नदियां हैं, जबकि पश्चिमी द्वार उत्तर पश्चिम बंगाल राज्य में है। ये तराई क्षेत्र में है। आर्थिक रूप से पश्चिमी द्वार चाय उद्योग के केंद्र हैं। अब देखिए इसको सुमेलित करना है, तो सुमेलित इसको कर लेते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित करना। शब्दावली दी गई है, बुग्याल, क्रोकोडाइल द्वीप, एरामाला और जायद। तो देखिए क्या है इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ठीक है, यानी इसका एक पहले का जो बुग्याल का है वो तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। बुग्याल क्या? ग्रीष्मकालीन घास भूमि जिसका उपयोग भोटिया जनजाति द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या है? ग्रीष्मकालीन घास है। उसके बाद में जो बी का जो है पहला वाला इसका सुमेलित होगा। ये क्या है? क्रोकोडाइल द्वीप, मन्नार की खाड़ी में एक मूंगा निर्मित संरचना जहां पादपों और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मन्नार की खाड़ी जैव मंडल रिजर्व का भाग है। ठीक है, उसके बाद में है जो सी वाला है, इसका चौथे से सुमेलित करना है। इसे आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रेणी है एरामाला। आंध्र प्रदेश की क्या है? पर्वत श्रेणी है जो कि पूर्वी घाट का अंग है। और देखिए जायद, तो जायद बचता है तो ये आ गया। खरीफ और रबी के अलावा ये ग्रीष्मकालीन फसल का प्रतीक है और इसमें मुख्यतः सब्जियां और फल उत्पादित होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है? अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ और ये मूंगे से घिरे हैं। न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीप समूह में पृथक करता है। नारकोंडम द्वीप और वेरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न दो द्वीप हैं। देखिए इसका उत्तर बी जो है वो ठीक है। इसके जो संबंध में है वो बी वाला कथन गलत है, क्योंकि न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। तो ये जो द्वीप है हमने आपको अभी बताया था, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। द्वीपों के दो समूह हैं। ठीक है, द्वीपों के दो समूह हैं, कुल जो है 247। बंगाल की खाड़ी के द्वीप तो जो है 204 हैं। इन्हें पुनः इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप 43 हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित को सुमेलित करना। तो देखिए इसको सुमेलित करना। माजुली, तो देखिए माजुली क्या है? असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। नदीय द्वीप, देखिए माजुली के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ है ये? असम में है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ठीक है। यानी देखिए ये जो मिल रहा है माजुली वो असम में आके मिल रहा है। यहाँ से ये क्लियर है कि माजुली आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। उसके बाद में बी वाला जो है ये क्या? हुगली, तो एक ज्वारीय नदी है हुगली। क्या है? हुगली एक ज्वारीय नदी है। ठीक है, उसके बाद में अनाईमुडी, तो अनाईमुडी क्या है? अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद में दक्षिण गंगोत्री, तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थायी शोध संस्थान जिसे 1989 में बंद किया गया और 1990-91 में जिसका स्थान मैत्री ने लिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने ये भी दे रखा है कि माजुली भारत का पहला द्वीपीय जिला है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट का एक अंग है। ये कुडप्पा तंत्र से संबंधित है। ये अभ्रक, लो, मैंगनीज, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिजों का भंडार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है। ये श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? तो देखिए ऑप्शन डी नल्ला मलाई जो है श्रेणी है। ये देखिए, और इन्होंने जो है सब श्रेणियों का जो है वो दिया है कि नामदफा श्रेणी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और लेमाटोल श्रेणी जो है वो मणिपुर में है। अन्नामलाई श्रेणी जो तमिलनाडु और केरल की सीमा में है और नल्लामलाई जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये हिमालय की तरह वलित पर्वत है जो विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण वलित हो गए। इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। तो ये वाला कथन जो है वो सही है। ये चापाकार पुराने पर्वत हैं जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप इनकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई। और देखिए ये गुंबदाकार पर्वत हैं, तो ये गलत है। इनके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों की दिशा के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी की स्थिति बनी रहती है।
ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी वाला है इसका। अरावली एक प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, का उदाहरण है जो राजस्थान, बांगर और केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित है। हिमालय की रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचालन के कारण हुई। इस क्षेत्र में अंतरा पर्वतीय पठारों एवं वृहदाकार द्रोणियों का अभाव पाया जाता है। कश्मीर की घाटी एक अभिनत घाटी है जो चेनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेपण से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। ऑप्शन डी व्याख्या देखिए, कश्मीर की घाटी एक अभिनत घाटी है जो चेनाब नहीं है बल्कि झेलम नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेपण से समतल क्षेत्र में परिणत हो गई है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है उसमें ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी उपयुक्त जो है सभी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख ले, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में सभी कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाएं। तो देखिए दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है हमें, दक्षिण से उत्तर के क्रम में। देखिए नीलगिरी, कार्डम, नल्लामलाई, अन्नामलाई। तो देखिए क्या, सबसे पहले आपको मालूम है कार्डमम कहाँ पर है? ये केरल में है, ठीक है, कार्डमम। उसके बाद में है अन्नामलाई, ठीक है, ये भी अन्नामलाई आती है। उसके बाद में अन्नामलाई आप अपनी एटलस में देखिएगा। उसके बाद में आता है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। और उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है नल्लामलाई, ठीक है, ये इनका क्रम है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ दक्षिण से उत्तर के पहाड़ क्रम से कार्डमम जो है अन्नामलाई, नीलगिरी और नल्लामलाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। कश्मीर घाटी की भांति काठमांडू व पोखरा घाटियों का निर्माण महान व मध्य हिमालय के मध्य करेवा निक्षेपों से हुआ है। पूर्वी हिमालय, जिसे असम हिमालय भी कहा जाता है, का भौगोलिक लघु खंडों में विभाजन प्रमुख जनजातियों के आधार पर किया जाता है। कश्मीर घाटी व कारगिल का संपर्क जोजिला दर्रे द्वारा होता है। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन डी वाला 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4, ठीक है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा जास्कर श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए सुमेलित कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित है? कश्मीर घाटी पीर पंजाल व जास्कर श्रेणी के मध्य है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। बाकी देख ले, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाहुल स्पीति घाटी, तो लाहुल स्पीति घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच में है। तो ठीक है, ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फूलों की घाटी महान व मध्य हिमालय के बीच में और कुल्लू घाटी महान हिमालय व धौलाधार श्रेणी के बीच, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सजाएं। पश्चिम से पूर्व दिशा में इसको सजाना है। तो देखिए किस तरीके से सजाना। देखिए इसका ऑप्शन सी वाला ठीक है, शिवकीला, लिपुलेख, नाथुला और बोमडीला, ये इसका क्रम है। पूर्वी व पश्चिमी हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो देखिए पश्चिमी हिमालय चौड़ा है व श्रेणियों में विभक्त है। पूर्वी हिमालय की एक श्रेणी महान हिमालय के रूप में है। नंगा पर्वत व नंदा देवी पश्चिमी हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में कंचनजंगा, जंगा व नामचा वारवा है। पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा अधिक है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा? सी, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, और ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत वार्षिक वर्षा पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमें। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठारों की नदियों के संदर्भ में, प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्ग बनाती हैं। नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन एक, केवल 1 और 2 सही हैं, बाकी क्या है, गलत है। प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र हिमालय की अपेक्षा प्राचीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92, निम्नलिखित युग्मों से कौन कौन से सुमेलित हैं। देखिए, कौन कौन से सुमेलित हैं। इसमें देखा जूकू घाटी नागालैंड से, नागालैंड से, ठीक है। यूथांग घाटी जो है ये ऑप्शन गलत है, यही सुमेलित है। इसको देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। सुरु घाटी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ पर, सुरु घाटी जम्मू कश्मीर में, जबकि यूथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है। ये कहाँ, सिक्किम में अवस्थित है। यही घाटी रेंडोडेंड्रॉन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें से कौन कौन से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है ये पटकाई भूम जो है पश्चिमी भारत, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, बालाघाट दक्षिणी भारत, जावादी पूर्वी तट और जास्कर उत्तरी भारत, ये सही है। तो इसका केवल का जो ऑप्शन ए है, केवल 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 सुमेलित नहीं है। बालाघाट दक्षिण भारत से सुमेलित नहीं होती है, जबकि जावादी पूर्वी तट से और जास्कर उत्तरी भारत से। देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बालाघाट मध्य भारत में तथा पटकाई भूम पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, इसके बारे में तो ये 2 जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये 2 सुमेलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मालाबार तट का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। मालाबार तट के सहारे अनेक लेंगुन झील स्थित हैं, जिन्हें कायल कहते हैं। मालाबार तट पर व्यापारिक फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। मालाबार प्रदेश में कृषि आधारित कुटीर उद्योग की संख्या अधिक है। तो उसका ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है, ये क्या है, असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये वाला सत्य है। मालाबार तट पर खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा व्यावहारिक फसलों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद में 95, लघु हिमालय की गिरिपाद में स्थित है। लघु हिमालय का दक्षिणी ढाल मंद है तथा घने वनों से ढका हुआ है। अब देखिए क्या है, इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए, उसकी व्याख्या 1 और 2, 1 और 2 ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लघु हिमालय का जो है, लघु हिमालय का उत्तरी ढाल मंद तथा घने वनों से ढका हुआ है, जबकि दक्षिणी ढाल खड़ा और नग्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96, कौन सा वाला इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बंदरगाह से संबंधित है ये। देखिए, इसमें डी वाला जो है वो संबंधित नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई में नहीं, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो है 97 है। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। अमीनी द्वीप व मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप व कनामोरे द्वीप, अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप, ग्रेट निकोबार व लिटिल निकोबार। तो देखिए, इसका ऑप्शन थी सी वाला। ये कह रहे हैं 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप समूह को विभाजित करता है। 98 क्वेश्चन नंबर, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है, जिसका कारण है। तमिलनाडु तट बंगाली खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु तट पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है। देखिए, इसका ऑप्शन बी वाला क्या है, केवल 1 और 2, यानी ये वाला क्या है, ये जो है तमिलनाडु तट पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है। अब देखिए, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने में समुद्री जलवायु का योगदान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अन्नामलाई पहाड़ी की अवस्थिति नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। पर्यटक स्थल ऊटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। कोडाई, ठीक है, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। तो उसका उत्तर सी जो है ठीक है। ये इसमें क्या है, ये कथन गलत है। पर्यटक स्थल ऊटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं।
तो देखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदानों में जनसंख्या का बसाव अधिक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है तथा कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदानों की जनसंख्या में बसाव अधिक है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में पूर्वी तटीय मैदानों में जनसंख्या का बसाव अधिक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार अधिक है तथा कृषि की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दर्रा दे रखा है, राज्य दे रखे हैं, तो नीति दर्रा कहाँ है, सैनकोटा दर्रा कहाँ है और वोमडिला दर्रा कहाँ है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, इसमें जो है इसका ऑप्शन बी केवल दो वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। इसमें देखकर दे रखी है इसकी व्याख्या, सैनकोटा दर्रा केरल राज्य में इलायची पहाड़ी पर स्थित है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी अवस्थित नहीं है, ऑप्शन इसका बी है केवल 2, यानी जो पहाड़ी महादेव है ये नहीं है, महादेव श्रेणी की अवस्थिति मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, हुमायूं हिमालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां हैं। मिलान तथा गंगोत्री हिमनद नदी इसी क्षेत्र में है। दून घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय के मध्य स्थित हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन, इसका जो है कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका जो है देखिए इसका ऑप्शन जो है सी वाला ठीक है, 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4, हालांकि आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, लेकिन चलिए हम इसकी व्याख्या कर देते हैं। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां हैं। ठीक है, और क्या है कि हुमायूं हिमालय का विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये काली नदी के संदर्भ में हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।